अब 2019 के चुनाव की मैं बात करूं तो रुखसत आप नजर आ रहे थे। शायद उस वक्त की खबरें इस तरह की रही कि टिकट नहीं मिला, इसलिए पार्टी छोड़ी। करी, टिकट नहीं मिला तो हम इंडिपेंडेंट लड़े। जी। तो इंडिपेंडेंट लड़ने को जैसे कि उसके बाद इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद हमें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था 6 साल के लिए। तो हम अगर भविष्य की चुनौतियों का जिक्र करें तो अभी आप कांग्रेस में आई हैं। गाहे बगाहे ऐसा हो कि अब की बार भी टिकट ना मिला तो सवाल के अगर चौधरी निर्मल सिंह जो आपके फादर साहब हैं वो हाँ जी। पॉलिटिक्स में नहीं होते तो क्या आपके लिए इतना आसान होता ये रास्ता, ये जर्नी? तो भिट साहब को मान लेंगे तगड़ी चुनौती मिलने वाली अब की बार। उन्हें तो हमने तगड़ी चुनौती पिछली बार भी दे दी थी, अब की बार तो हम मात देने की बात करेंगे। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। मेरे साथ जुड़ चुकी हैं चित्रा सरवारा। आम आदमी पार्टी को छोड़कर इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। चित्रा, मेरा पहला सवाल यही कि आप आम आदमी पार्टी में रही, उन पार्टी छोड़ने का फैसला क्यों लिया? सोनिया जी, मोस्टली इसका सबसे बड़ा कारण इसके पीछे था हमारे सभी साथियों का मन और मत, और एक जो राजनीतिक हालात हम देश में बनते देख रहे हैं, लाजमी है वो प्रदेश में भी देखेंगे हम आगामी लोकसभा में और उसके बाद विधानसभा में, कि आज की तारीख में दो तरह का ही वोटर आज देश के अंदर है। जो भाजपा को वोट करेगा उसे जिताना चाहता है, और जो भाजपा विरोधी है और वो अपनी वोट को कहीं ना कहीं काउंट करवाना चाहता है। तो एक पोलराइजेशन पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी और विपक्ष में नहीं, पोलराइजेशन वोटर में भी हो रहा है, जिसको देखते हुए आज सभी को महसूस हो रहा था कि हमें अपनी ताकत, अपनी वोट को जो है खंडित नहीं होने देना, और ये लड़ाई हम आगे कांग्रेस के झंडे के नीचे, राहुल गांधी जी के झंडे के नीचे, और हरियाणा में जो हमारे जो है दीपक बाबरिया जी प्रदेश अध्यक्ष, उदयभान जी और भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र जी, इनके साथ ही बेस्ट लड़ सकते हैं। तो उसके चलते ये एक साझा फैसला था और हमने कांग्रेस ज्वाइन करी। जी। अब 2019 के चुनाव की मैं बात करूं तो रुखसत आप नजर आ रहे थे। शायद उस वक्त की खबरें इस तरह की रही कि टिकट नहीं मिला, इसलिए पार्टी छोड़ी। कुछ इस तरह का हुआ था मसला? देखिए, 2019 में मैं नेशनल महिला कांग्रेस की जो बॉडी थी उसमें नेशनल जनरल सेक्रेटरी थी, मैं सोशल मीडिया इंचार्ज थी, जी। और टिकट के लिए हमने अपनी दावेदारी करी। टिकट नहीं मिला तो हम इंडिपेंडेंट लड़े। जी। तो इंडिपेंडेंट लड़ने को जैसे कि उसके बाद इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद हमें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था 6 साल के लिए। तो वो जो भी फैसला था उस वक्त ये भी था कि चलिए टिकट मानते हैं पार्टी देती है, पर एक फैसला जनता भी करती है, वोट भी करती है कि वो किसको करेगी। तो हमने जो मेहनत कर रखी थी, हमने कहा चलो हम अपने आप को जनता के दरबार में भी आजमा लें। तो उस जज्बे के साथ हम उतरे, काफी अच्छा लोगों ने बहुत साथ दिया, और चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ा। उसके बाद अपना एक बॉडी और फ्रंट बनाया, और देन फिर कंटिन्यू 4 साल बाद अब कांग्रेस में वापसी हुई। जी। अब हरियाणा में बहुत कम महिला पॉलिटिशियंस की फहरिस्त है। किरण चौधरी, नैना चौटाला, कुछ और महिला नेत्रियों के नाम सामने आते हैं और फिर एक और नाम जो एक युवा नेत्री के तौर पर उभरा वो रहा चित्रा सरवारा का। तो एक बतौर महिला राजनीति को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि देखिए राजनीति जो है एक नॉर्मल स्किल से जॉब में जो एक इंसान जाता है उस तरह की ये कोई फील्ड नहीं है। जैसे मैं एमए इंग्लिश करती हूँ, बीएड करती हूँ, मैं टीचर बन जाती हूँ। मैं आप इंडस्ट्रियल उसमें साइंसेस में जाओगे, आप आईआईटी करोगे, आप लीगल स्टडीज करोगे, आप लॉ में चले जाओगे। तो राजनीति ऐसा नहीं होता है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड ट्रिकी फील्ड। और मैं नहीं कहूंगी कि महिलाओं के लिए आसान है। ये मेरी स्टेटमेंट किसी को डिस्करेज करने के लिए नहीं है, लेकिन मैं समझूंगी ये एक सिर्फ आंकलन है इस फील्ड का, क्योंकि ये 24/7 का फील्ड है, और इसका जो है इम्तिहान पहले आता है, सबक बाद में आते हैं। हम्म। और इसके अंदर महिलाओं को बहुत सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। तो एक पूरा परिवार का जब समर्थन हो, साथियों का समर्थन हो, तभी ये फील्ड आराम से करी जा सकती है। लेकिन समय के साथ जिस तरह महिलाएं हर फील्ड में आगे आ रही हैं, उनके पेरेंट्स उन्हें रोक नहीं रहे, सपोर्ट कर रहे हैं, हस्बैंड, फैमिली, ब्रदर सपोर्ट कर रहे हैं, तो वैसा ही कुछ है कि आज राजनीति में भी जब कोई महिला आना चाहे तो उसको ये नहीं सोचना पड़ता कि गंदी फील्ड है, टफ हो सकती है, बट अब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा हैं। 33% रिजर्वेशन जो नाम मात्र भाजपा ने दिया है, पर उससे कम से कम एक लीडरशिप मेंटली तो तैयार होने लग गई है। तो आई थिंक इट्स नॉट एन इजी फील्ड, बट महिलाएं आएंगी तो इस फील्ड में बहुत पॉजिटिव फर्क डाल सकती है।
मैं सोशल मीडिया खंगालती हूँ, बहुत सारी जो महिला पॉलिटिशियन है उनका, तो बहुत ट्रोलिंग होती है उनकी, और कई तो ऐसे कमेंट्स होते हैं कि जिन्हें शायद मैं अगर पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, तो ज़ाहिर तौर पर अगर पहली बार देखेंगे तो भन्ना जाएँगे आप, माथा ठनकेगा, कैसे-कैसे कोई क्यों बोल सकता है? तो क्या ट्रोलिंग और इस तरह के कमेंट्स आपको भी पर्सनल तौर पर आहत करते हैं? आप देख पाती हैं उन्हें? देखिए, मैं अपने आप को उस सिस्टम से थोड़ा-सा बचा लेती हूँ। तो इट इज़ हाँ। लाइक कि मैं ये ट्रोलिंग जो है ये राजनीति की बीमारी नहीं है। ये हुँ, समाज में कुछ जो कुंठित दिमाग होते हैं ना उनकी बीमारी है। और वो लोग सोशल मीडिया पे नहीं महिलाओं को ट्रोल करते होंगे, वो अपने घर के बाहर गली मोहल्ले में, स्कूल में, कॉलेज में भी लड़कियों को ट्रोल करते होंगे। तो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ अ पार्ट एंड पार्सल, हुँ, और इसको इग्नोर करके हमने आगे चलना है। और हुँ, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती है तो ये कम होती है, मैं समझती हूँ प्रोत्साहन भी मिलता है, लोगों के व्यू पॉइंट मिलते हैं, चैलेंज मिलते हैं। हुँ, तो आई थिंक इट्स अ पार्ट एंड पार्सल हमारे समाज का। हुँ। एंड वी जस्ट हैव टू, इसमें महिला बन के आप घर नहीं बैठ सकते हो। कैरी ऑन, डिलीट इट, ब्लॉक इट, चलो आगे। हुँ। तो एक और सवाल कि अगर चौधरी निर्मल सिंह जो आपके फादर साहब हैं, वो हाँ जी। पॉलिटिक्स में नहीं होते तो क्या आपके लिए इतना आसान होता ये रास्ता, ये जर्नी? नहीं होता जी, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। ये नहीं होता, शायद मैं इसे नेचुरली पिक भी ना करती। मेरे लिए इसके अंदर आना स्वाभाविक हो गया। इसका माहौल, इसके चैलेंजेस स्वाभाविक इसलिए हो गए कि हमेशा परिवार में देखा था, और लोगों का आना था, जाना था, एक सांझ थी, एक जवाबदेही, जिम्मेवारी थी, हर किसी के सुख दुख में खड़ा होना था। तो ये सारी चीजें एक तरह से मैं कहूंगी परिवार के सिस्टम में थी, तो मेरे लिए इजी रही। हुँ, मुझे कोई बहुत आउट ऑफ द वे नहीं जाना पड़ा। हालांकि मैं एक प्रोफेशनली ट्रेन्ड और प्रैक्टिस डिजाइनर हूँ, तो ये फील्ड उससे बहुत अलग है। बट नो, इट वुड नॉट हैव बीन इजी अगर परिवार और साथी, मतलब परिवार मीन्स मेरे पिता के साइड और जहाँ मैं शादी करके गई हूँ, दोनों तरफ से सपोर्ट ना होता, तो इट वुड नॉट हैव बीन इजी फॉर मी। हुँ। तो हम अगर भविष्य की चुनौतियों का ज़िक्र करें तो अभी आप कांग्रेस में आई हैं। गाहे-बगाहे ऐसा हो कि अब की बार भी टिकट ना मिला तो? देखिए, आई थिंक इतने टाइम के बाद टुडे आज एक अलग कांग्रेस है। ठीक है जी। एक कांग्रेस है जो अपने आप को री इन्वेंट कर रही है, कांग्रेस है जो अपनी पुरानी बातों को छोड़ के सिस्टम्स के साथ एक मेरिट की बात करते हुए एक नई सोच लेके चल रही है। तो वी बिलीव इन दैट कांग्रेस एंड, और साथ ही में जब हमने ज्वाइनिंग करी थी तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी जर्नी है जो घूम के वापस आई है। मैं समझती हूँ कांग्रेस के लिए, लीडरशिप के लिए भी एक जर्नी है जो जी। घूम के इस पॉइंट पे आए हैं। तो आज एक म्यूचुअल विश्वास है, जैसा कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी कहा कि निर्मल का और उसके साथियों का मान सम्मान रखा जाएगा। दीपक बाबरिया जी जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा मेरिट पे हम काम करेंगे। तो मेरिट हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स समथिंग जो हम खुले दिल से स्वीकारते हैं। जी। तो हमें लगता है आज एक नई कांग्रेस है, और उससे हमें बहुत उम्मीद है। जी। तो विद साहब को मान लेंगे तगड़ी चुनौती मिलने वाली है अब की बार? उन्हें तो हमने तगड़ी चुनौती पिछली बार भी दे दी थी, अब की बार तो हम मात देने की बात करेंगे। अच्छा। चलिए, बहुत-बहुत हाँ, शुक्रिया चित्रा, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके, थैंक यू, थैंक्स अ बहुत लॉट। शुक्रिया।